आई एम वेरी प्रिविलेज कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और ये ऐसे बच्चे हैं जो नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं और जबरदस्त टैलेंटेड बच्चे हैं। -1/1 जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड। 2016 से स्टार्ट किया था 5 बच्चों से, आज 225 है सर। मतलब ये बच्चों को क्यों यहाँ पर बैठ के आपसे सीखना पड़ रहा है और क्यों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं? दिन भर अपनी दुकानों में बैठते हैं, नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं। इनके पास इतने फंड्स नहीं है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जा पाए। लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन और मिलता भी है तो उनके में वो टैलेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बाय द ग्रेस ऑफ मां नर्मदा एक दिन इनमें से एक IAS IPS निकलेगा जरूर और घाट का नाम, नर्मदा मैया का नाम, जबलपुर का नाम रोशन करेगा सर। आप देख सकते हैं बच्चों की भीड़। अब पराग सर से जानेंगे कि इस भीड़ के पीछे का लॉजिक और इस आप जो फ्री एजुकेशन देते हैं उसके बारे में हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए सर प्लीज। एक्चुअली सर मैं प्रिविलेज्ड हूँ। सभी तो पहले तो मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। आई एम वेरी प्रिविलेज कि मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और ये ऐसे बच्चे हैं जो नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं और ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चे हैं। और बस यही है सर, मेरी एक फैमिली है। ये 2016 से स्टार्ट किया था 5 बच्चों से, आज 225 है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ये जो जज्बा है, ये देख के मैं भी जबलपुर से हूँ, लेकिन आज CG भास्कर की टीम छत्तीसगढ़ से आई है जस्ट बिकॉज आपको कवर करने और आप जो फ्री एजुकेशन देते हैं और जो मैथ्स की जो कॉम्प्लेक्स चीजें उसको कितने इजीली समझाते हैं, तो उसके बारे में मतलब ये बच्चों को क्यों यहाँ पर बैठ के आपसे सीखना पड़ रहा है और क्यों बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं? सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये वो बच्चे हैं जिनकी ये शॉप्स हैं सर। दिन भर अपनी दुकानों में बैठते हैं, नाव चलाते हैं, नारियल बीनते हैं। इनके पास इतने फंड्स नहीं है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जा पाएं। बट स्टिल बाय द ग्रेस ऑफ मां नर्मदा एक दिन इनमें से एक IAS IPS निकलेगा जरूर और घाट का नाम, नर्मदा मैया का नाम, जबलपुर का नाम रोशन करेगा सर। थैंक यू सो मच सर। आप यू कैन कंटिन्यू प्लीज। तो आपने देखा जिस तरीके से पराग सर यहाँ पे फ्री एजुकेशन देते हैं उन अनप्रिविलेज बच्चों को जो स्कूल जाके पढ़ने में थोड़े से असमर्थ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टैलेंट की कोई परिभाषा होती है। यहीं से हमारे जबलपुर से लोग उठ कर एक दिन IPS जैसे भी बनेंगे, जो कि पराग सर ने खुद बताया। तो आपका इस पूरे वीडियो में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा है, ये इसको होते हुए कई साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल ज्यादा। और अभी तक बच्चों के फ्री एजुकेशन के वजह से काफी लोगों का घर भी चलता है। यहाँ के जो बच्चे हैं ये इन नाव वालों में से एक है, यहाँ पे जिनकी शॉप्स है उनके बच्चे हैं। और एजुकेशन की आप जो बात करते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है। लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन और मिलता भी है तो उनके में वो टैलेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ना, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा नाम है मोहित मालवीय, आप देख रहे थे CG भास्कर जबलपुर से। -1/1 जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड।